जय श्री राम। मानस चर्चा, राम नाम की महिमा। समुद्र मंथन से जब कालकूट विष निकला था तो कालकूट की विषाग्नि के रूप में जो हलाहल जहर था, उस जहर से सभी जलचर छटपटाने लगे थे। समुद्र में खलबली मच गई थी। देवता घबरा गए थे। अरे ये क्या हुआ, अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। उस समय प्रभु बोले, मत घबराओ, शांति रखो। बिखरे हुए विष को एकत्र करके प्रभु भोलेनाथ शंकर की शरण में पहुंचे और निवेदन किया, देवाधिदेव भोलेनाथ, तीनों लोकों को जलाने वाले इस हलाहल विष से हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ भवानी से मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सब विष पीने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बताइए क्या करूं। भवानी दुविधा में पड़ गई। फिर विचार करने के बाद भवानी ने कहा, भगवान आप वही कीजिए जिसमें सबका कल्याण हो। भोलेनाथ ने पूछा, मतलब हम विष पी जाएं? भवानी ने कहा, ये मैं नहीं कहती। कौन पतिव्रता नारी अपने पति से कहेगी कि तुम विष पियो। मां पार्वती तो भगवान शंकर के प्रभाव को जानती ही थी, इसीलिए उन्होंने परोक्ष रूप से अनुमोदन कर दिया था। प्रभाव ज्ञान मोदत, प्रभाव ज्ञान मोदत, ये प्रभाव को जानते हुए माता जी ने अनुमोदन कर दिया था। भोलेनाथ समझ गए। बोलो। प्रभु से कहते हैं, बोलिए प्रभु, लाइए, कहाँ है। ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहल विषम अभक्षन महादेव कृपया भूत भावनः। अंजलि बांध कर भगवान शंकर जी ने प्रभु का नाम लेकर तुरंत हलाहल विष पान कर लिया। शिव जी जानते हैं कि यदि विष भीतर गया तो हमारे हृदय में श्री राम का निवास है, उन्हें कष्ट पहुंचेगा, और यदि दमन किया तो संपूर्ण सृष्टि जलकर नष्ट हो जाएगी। क्या करें। शंकर जी ने राम नाम का आश्रय लिया। रात कहने से मुंह खुल जाता है और मौत कहने से मुंह बंद हो जाता है। राम नाम के बीच में सारा विष गले में भगवान शंकर ने अटका लिया, न बाहर न भीतर। शिवजी ने स्वयं विष पी लिया और देवताओं को अमृत पान कराया। इसीलिए तो वे महादेव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बहुत सुंदर ढंग से, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर शरीष। और नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को, कालकूट फल दिन अमी को। वास्तव में राम नाम की महिमा अनंत है। एक बार माता कौशल्या जी, अंजनी माता और महर्षि अगस्त की पत्नी हर्षलोमा, ये तीनों देवियां साथ साथ बैठी थीं। माता कौशल्या जी ने अपने बेटे राम के बारे में बातें करना शुरू किया और कहा, बहन, मेरा बेटा राम कितना महान, उसने इतने बड़े समुद्र पर पुल बांध दिया। यह सुनकर माता अंजनी हंस पड़ी। अंजनी मां से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बहन, अगर बुरा ना मानो
तो मैं भी कुछ कहूं? मेरा बेटा हनुमान तो एक छलांग में ही समुद्र पार कर दिया था। अब तुम ही विचार करो, वह कितना बड़ा पराक्रमी है। यह बात सुनकर अगस्त्य जी की धर्मपत्नी को भी रहा नहीं गया। हर्षलोमा जी कहाँ सहन करने वाली थीं। उन्होंने कहा, बहनों, मेरे पतिदेव ने तो 3 आचमन में ही समुद्र को ही पी लिया था। यह सुनकर कौशल्या माता उदास हो गई। मेरा बेटा राम तो तीसरे स्थान पर चला गया। मां को उदास देखकर जब प्रभु श्री राम वहां पहुंचते हैं तो मां से पूछते हैं, मां क्या बात है, आज आप बहुत उदास हैं? माता कौशल्या ने सभी बातें दुखी होकर राम को सुना दिया। सब सुनने के बाद राम ने पूछा, अच्छा मां, ये तो बताओ किसका नाम लेकर हनुमान ने समुद्र पार किया और किसका नाम लेकर अगस्त्य ऋषि जी समुद्र को पी गए? माता जी बोली, माता जी ने बोला, मां कहती हैं कि वो कौन है बेटा? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, मां, वह है तेरा बेटा, वह है तेरे बेटे का नाम, तेरे बेटे का नाम राम। प्रभु राम ने माता श्री को यह भी बताया कि सेतुबंध के समय मैंने एक पत्थर उठाकर समुद्र में डाला, वह पत्थर डूब गया। मैंने हनुमान से पूछा, क्या बात है हनुमान, यह पत्थर क्यों डूब गया? हनुमान ने कहा, बड़े ही सहजता से, बड़े ही सरलता से मुझको समझाया, प्रभु आपसे बढ़कर आपका नाम है। फिर हनुमान ने एक काम किया, मेरा नाम राम लिखकर उसने पत्थर को समुद्र में छोड़ा और वह पत्थर तैरने लगा। अब माता तू ही बता कौन बड़ा है? मां ने कहा कि राम से बढ़कर राम का नाम है, राम से बढ़कर राम का नाम है, नाम तुम्हारा तारनहार है, राम से बढ़कर राम का नाम है, नाम तुम्हारा तारनहार है। जय श्री राम।